क्या आपकी भी बचत का अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स पे करने में खत्म हो जाता है और आप हैरान और परेशान हैं ये जानने के लिए कि मैं इनकम टैक्स कैसे बचाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन। आपको हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इनकम टैक्स बचाने के 5 नायाब तरीके बताने वाला हूं। अगर आप उन तरीकों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप भी अपने टैक्स को बचा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कहानी के 2 काल्पनिक पात्र हैं। एक का नाम है शर्मा जी और दूसरे का नाम है वर्मा जी। शर्मा जी एक मिडिल क्लास फैमिली के मुखिया हैं और एक छोटी मोटी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शर्मा जी हर महीने पैसे बचाते हैं, लेकिन साल के अंत में जब उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है तब शर्मा जी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल जो पैसा बचाया था उसका अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स पे करने में खर्च हो गया। इसी तरह एक दिन शर्मा जी अपनी दुकान पर हैरान और परेशान बैठे थे। तभी वर्मा जी का उनके दुकान पर आगमन हुआ। वर्मा जी ने शर्मा जी से पूछा कि शर्मा जी आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो। तो शर्मा जी ने उन्हें अपना दुखड़ा पूरी तरह से सुना दिया कि मेरी परेशानी की वजह है मेरा इनकम टैक्स। वर्मा जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात और आप परेशान हो गए। तो शर्मा जी ने कहा ये छोटी आपके लिए होगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। वर्मा जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और मेरा यही काम है आप जैसे लोगों को यही बताने का कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं। शर्मा जी एक कागज़ लीजिए, कलम लीजिए और मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूँ, उनको लिखना शुरू कीजिए। शर्मा जी खुश हुए कि बढ़िया वर्मा जी, धन्यवाद, बताइए आप। तो अब दोस्तों वो 5 तरीके बता रहे हैं वर्मा जी शर्मा जी को। उनमें पहला तरीका है कि सेक्शन 80C की 1.5 लाख तक की रिबेट। अगर आप ELSS में, PPF में और इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम पे करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स में ले सकते हैं। नंबर 2 पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने अपने नाम, अपने बच्चों के नाम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसकी भी एक निर्धारित सीमा तक आपको छूट मिलती है, और अगर आपने सीनियर सिटीजन्स के नाम से ले रखी है तो उनको कुछ छूट ज़्यादा मिलती है। नंबर 3 पे आता है आपका हाउस लोन। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर भी आपको एक निर्धारित सीमा तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और नंबर 4 पे आता है NPS। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं तो 80C के अलावा 50,000 रुपये तक का टैक्स आप NPS के कंट्रीब्यूशन पर बचा सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल नंबर 5, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो जो हाउस रेंट आप पे करते हैं उसका एक निर्धारित सीमा तक आप इनकम टैक्स रिटर्न में रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों शर्मा जी बहुत खुश हुए। अगले साल जब रिटर्न भरने का समय आया तो शर्मा जी का टैक्स रिटर्न हुआ 0। पूरी बचत, शर्मा जी ने पूरी रिबेट ले ली, अब उनको कोई टैक्स पे नहीं पड़ा। शर्मा जी की खुशी का कोई पारावार नहीं था। उन्होंने तुरंत एक मिठाई का डिब्बा खरीदा और वर्मा जी के घर जाके उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी और वो 5 तरीके जिनको अपनाकर आप अपना इनकम टैक्स बचाते हैं। अब शर्मा जी बहुत खुश हैं, जिंदगी बदल गई है शर्मा जी की, क्योंकि शर्मा जी ने ये 5 तरीके अपना लिए। इनकम टैक्स में तो रिबेट मिल ही रही है, इस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से वो और उनका परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित भी हो गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि क्या आप भी शर्मा जी की तरह परेशान हैं? तो आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, खाली उन पर कॉल करना है। हमारे एक्सपर्ट आपसे संपर्क करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे जानेंगे, आपकी समस्या को समझेंगे और आपको सटीक उसका समाधान बताएंगे। और मज़ेदार बात यह है, आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे। यह एब्सोल्युटली फ्री सर्विसेज होगी आपके लिए हमारी तरफ से। तो फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी मज़ेदार वीडियो में अगले टाइम। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही आप और आपका परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित हो सकता है, वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकता है। आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।